सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेके एसएसबी लर्न विद एमसीक्यू सीरीज। सो आज से हमारा एक नया सेशन शुरू है जिसमें हम कंप्यूटर अवेयरनेस सारा का सारा एमसीक्यू सीरीज से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। आपको पता है जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है जेके एसएसबी एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो सबसे पहले यही वाला पार्ट हम कवर करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। और आज जो हम शॉर्टकट कीज़ करेंगे वो करेंगे एमएस वर्ड की। अगर मैं चाहता तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस की एक ही साथ में ला सकता था, लेकिन उससे थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपको याद करने के लिए। तो लेक्चर वाइज लाएंगे, जैसे इसमें हम वर्ड की कर लेंगे और जो नेक्स्ट आएगी उसमें इंपॉर्टेंट एक्सेल, पावर पॉइंट की कर लेंगे, क्योंकि पावर पॉइंट की इतनी ज़्यादा है नहीं और एक्सेस की भी लिमिटेड है, तो उसमें भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट हम करेंगे एमएस वर्ड की। ठीक है, तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे जेके भी ऐसा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी ये सिलेबस है। जूनियर असिस्टेंट में भी होगा, ठीक है, नायब तहसीलदार में भी होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स जेके एसएसबी के ये सेक्शन होता ही होता है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज मोस्टली कॉमनली यूज टू परफॉर्म द अंडो एक्शन इन एप्लीकेशंस लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल एंड वेब ब्राउजर्स। सो अंडो के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो क्या आंसर होगा इसका? सो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, और कंट्रोल अगर मैं वाई की बात करूँ तो ये ऑप्शन होता है रीडो के लिए। किसके लिए? रीडो के लिए। ठीक है, और कंट्रोल एक्स किसके लिए होता है? तो कट के लिए होता है। ये साथ साथ में आप लिखते रहना। और कंट्रोल प्लस एस किसके लिए होता है? सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये आप साथ साथ में भी लिखते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज ओनली द करंट डॉक्यूमेंट, फाइल और एक्टिव टैब व्हाइल कीपिंग द मेन एप्लीकेशन विंडो ओपन। मतलब पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन होता है वो नहीं बंद होता, सिर्फ जो जिस पे काम चल रहा होता है वही फाइल बंद होती है, वही डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। तो कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है? यहाँ पे F3 कर लेना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? तो बंद करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और इसके अलावा एक और शॉर्टकट की होती है, वो भी आपको याद रखनी है, जो होती है कंट्रोल प्लस F4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हाँ, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ऑल्ट प्लस F4 क्या करता है? ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही बंद कर देता है। जैसे आप एम एस वर्ड पे काम कर रहे हो, आपको वो पूरा एप्लीकेशन बंद करना है, तो आप ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे तो वो पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ये इंटायर एप्लीकेशन को क्लोज करता है, इंटायर एप्लीकेशन क्लोज। ठीक है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट की इस्तेमाल हम करते हैं। कौन सी? ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, और याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस क्यू। मैं बताता हूँ क्यों, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। तो जो कंट्रोल प्लस क्यू है ये करती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए ये काम आती है, टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये सारे वही मैं बता रहा हूँ जो कोई कोई एग्जाम्स में आ रखे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसमें जेके एसएसबी के भी पीवाईक्यूज हैं, और एसएससी में जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है वहाँ से भी उठा के लाया हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्विकली apply or remove a bulleted list format to selected paragraph in Microsoft Word। सो बुलेट फॉर्मेट में आपको अगर लिखना है तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे? तो क्वेश्चन थर्ड का क्या आंसर होगा, बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। आपको पता है कंट्रोल प्लस बी किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है बोल्ड के लिए। ठीक है, अगर आपको बोल्ड में लिखना है तो आप कंट्रोल प्लस बी दबा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस यू किसके लिए होती है? ठीक है, तो अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर अंडरलाइन। और ये भी बता ही देता हूँ, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है, आपको पता है
ये बुक मार्क होता है। अगर आप क्रोम वेब ब्राउज़र सब अब अपने पीसी में अगर ओपन करते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। तो इसमें एक बुक मार्क बार होता है, बुक मार्क बार, उसको हटाने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तभी भी बता दिया। क्वेश्चन फोर्थ, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब चेंज केस के लिए बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा इसमें होगा। तो चेंज केस के लिए कौन सा होता है, शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से बढ़ाना है, ठीक है। अगर अपने जो फॉन्ट का साइज है उसको 1 पॉइंट से बढ़ाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी। तो आपने इस तरह याद रखना है, ये ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो ये आपकी तरफ आ रहा है। जब भी आपकी तरफ कोई चीज़ आती है तो वो उसका साइज़ इंक्रीज होता है, तो ऐसे याद रखना है। तो ये क्या करेगा, 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा टेक्स्ट के साइज़ को, और ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कंट्रोल प्लस, क्योंकि इसका डायरेक्शन आपसे दूर जा रहा है। तो ये क्या करेगा ब्रैकेट, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये डिक्रीज के लिए 1 पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, which keyboard shortcut is commonly used to display the print preview window or active the print option in Microsoft Word and similar office applications? So क्वेश्चन 6 का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। और ये आपको पता है कंट्रोल प्लस P किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट के लिए। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस P दबाएंगे शॉर्टकट की और प्रिंट हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो है कंट्रोल ऑल्ट P की, ठीक है। ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट का व्यू मोड चेंज करता है, उसको प्रिंट ऑप्शन में लाता है, प्रिंट प्रीव्यू नहीं करता। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल ऑल्ट और P का। देखो कंट्रोल प्लस F2 में क्या हुआ, एक अलग विंडो खुलती है, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट का जो प्रीव्यू हम देख सकते हैं कि कैसा होगा जब वो उसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अलग विंडो ओपन होती है। लेकिन कंट्रोल ऑल्ट P में ना प्रिंट मोड आ जाता है, मतलब उसका मोड जो होता है वो बेसिकली प्रिंट मोड में हो जाता है। प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता है, प्रिंट के लिए नहीं होता वो, बस उसका एक प्रिंट लेआउट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट भी हम कहते हैं इसको, प्रिंट लेआउट व्यू भी कहते हैं। अगर आपको उसका जो ओरिएंटेशन है वो प्रिंट लेआउट में करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट P दबा सकते हो। तो ये होता है प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये सेम नहीं होते, ठीक है। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू का जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल F2। क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन 7th है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू अप्लाई और रिमूव द जस्टिफाई अलाइनमेंट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो टोटल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने अलाइनमेंट्स होते हैं। 4 अलाइनमेंट्स टोटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, एक जस्टिफाई, एक लेफ्ट और एक राइट। यहाँ पे कौन सा पूछा हुआ है, जस्टिफाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस J। और ये होता है सेंटर के लिए, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। ये पता होना चाहिए, सेंटर के लिए होता है, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट के लिए, ठीक है। तो टोटल अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आ भी रखा है तो आपको पता होना चाहिए टोटल 4 अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट, ठीक है। टॉप और बॉटम कोई भी अलाइनमेंट नहीं होती। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 है, टू अप्लाई द सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लोअरिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिलो द बेसलाइन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड। तो सबस्क्रिप्ट, सबसे पहले समझ लो कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे मैंने ये लिखा H2O, H की ये जो 2 है वो मैंने इसके फुट पे लिखा है, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखते हैं, इसी को हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, क्या शॉर्टकट की होती है इसके लिए, ठीक है। तो इसकी होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू इसकी होती है। और वैसे ही दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया सुपर स्क्रिप्ट पे। सुपर स्क्रिप्ट होती है ये एक्स की पावर, जब हम पावर में लिखते हैं तो इसकी क्या होती है शॉर्टकट की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, सो डी इज द राइट आंसर। सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? क्वेश्चन 10th का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। और आपको पता ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस एच क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब देखो ये सीरीज से क्या हो रहा है कि आप साथ साथ में एमसीक्यूज लगा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू शॉर्टकट्स, ठीक है। अगर यही आप रट्टा मारोगे, बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है, तो वही पढ़नी है जो ज़्यादा एग्जाम्स में आ रखी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आएगा बस। चलते हैं 11th पे। विच फंक्शन की कॉम्बिनेशन इज द क्विकेस्ट वे टू डायरेक्ट ओपन द लेआउट और पेज सेटअप टैब। अगर हमें लेआउट टैब या जिसे हम पेज सेटअप टैब भी कहते हैं, उसको अगर हमने शॉर्टकट की से ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन 11th का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस पी, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑल्ट प्लस एल होगा, नहीं, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर है वो है ऑल्ट प्लस पी, ठीक है। ऑल्ट प्लस पी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है टू क्विकली हाइड और शो द रिबन इंटरफेरेंस। मतलब जो रिबन टैब है उसे एक्सपैंड और कलैप्स अगर हमें करना है, या तो एक्सपैंड करेंगे या तो उसको कलैप्स करेंगे, ठीक है, तो वो किस शॉर्टकट की से हम कर सकते हैं? तो क्या आंसर होगा 12th का? तो हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F1 से, ठीक है। कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो उससे हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, अगर हमें उसे कलैप्स करना है तो कंट्रोल प्लस F1 फिर से दबाएंगे, वो कलैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 13th पे चलते हैं। Which keyboard shortcut is used to close the currently active document or file, often prompting the user to save changes without closing the entire Microsoft Word application? अब देख लो, इसमें इसमें मैंने बोला हुआ है बिना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को बंद किए हुए वो जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ उसको क्लोज करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो क्या आंसर होगा इसका? इसमें थोड़ी सी फ्रेमिंग गलत होगी क्योंकि इसका दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्ट F4 भी और कंट्रोल W भी, तो ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बोथ आर द राइट आंसर। और कंट्रोल X मुझे पता है किसके लिए होता है, कट करने के लिए, ठीक है। और भी कंट्रोल V किसके लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना, कंट्रोल V किसके लिए इस्तेमाल होता है? पेस्ट करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। What is the standard keyboard shortcut used to open the find and replace dialog box which allow user to search for and replace specific text within a document? अभी उसके ऊपर मैंने ऑप्शंस में ही बता दिया था, तो कौन सी वो शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस H जो है वो किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। हाँ। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट रिमूविंग इट? कट का आ गया, तो कट का भी पता था, कंट्रोल प्लस X। C किसके लिए? कॉपी के लिए, ठीक है। V किसके लिए? पेस्ट के लिए। और A किसके लिए? अगर पूरा का पूरा मेरे को, जो मैंने सपोज कर लो एक पेपर पे सारा का सारा अपना टेक्स्ट लिखा है, उस सबको अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल A, ठीक है, सिलेक्ट ऑल। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में भी जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, तो आप साथ साथ में लिखते रहना उसको, ठीक है। चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th, which keyboard combination is typically used to apply or remove the strike through formatting to the selected text in Microsoft Word after opening the font dialog box? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्ट्राइक थ्रू हमें करना होता है तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्राइक थ्रू के लिए अप्लाई करते हैं। स्ट्राइक थ्रू अगर हमें लगाना है तो क्या आंसर होगा इसका? सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंट्रोल डी दबाएंगे हम, ठीक है। कंट्रोल डी दबा के हम जो हमारा फॉन्ट
डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, इसको ओपन करेंगे, फिर हम वापस से दबाएंगे ऑल्ट प्लस के, तब हम स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे, जिससे हम कहाँ पे जाएंगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, फिर हम दबाएंगे ऑल्ट प्लस के, जिससे हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये भी पता चल जाए आपको कि स्ट्राइक थ्रू होता क्या है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे लिखा ABC लिखा, ठीक है, अब वर्ड पे मैं बीच में ऐसे लाइन डालना चाहता हूँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, जैसे आपने रेट दिखा होगा पहले, कोई जो चिप्स का पैकेट है सपोज करो वो 50 का आता है, लेकिन उसने अब मार्केटिंग के लिए क्या किया, इस पैसे कट लगा दिया ना, वो लिख देगा 45। ठीक है, तो यही जो कट लगा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्विकली इंसर्ट द करंट सिस्टम टाइम एट द कर्सर पोजीशन। सपोज कर लो हमारा कर्सर का पोजीशन यहाँ पे है और यहीं पे मेरे को वो टाइम, करंट टाइम डालना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी। सो बताओ क्या होगी, उसके लिए होगी ऑल्ट शिफ्ट टी। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट टी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट टी दबाएंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन है विच कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन अलोज अ यूजर टू रैपिडली इंसर्ट द करंट सिस्टम डेट। डेट का पूछ लिया, पहले टाइम को पूछा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो डेट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल्ट शिफ्ट डी। ठीक है, और इसका मैंने बताया था इससे क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स अगर मेरे को ओपन करना है तो कंट्रोल डी दबाऊंगा। ठीक है, चलते हैं 19th पे। टू क्विकली ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक। हाँ, हाइपरलिंक के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आ रखा है। हाइपरलिंक क्या होती है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने लिखा, ठीक है, और आप चाहते हो कि यहाँ पे एक वर्ड ऐसा हो जिससे मैं कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पे चला जाऊँ। ठीक है, तो उसमें हम इंसर्ट हाइपरलिंक मतलब वहाँ पे डालते हैं, तो वो किस शॉर्टकट की से हम डाल सकते हैं, तो वो होती है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, क्वेश्चन 20, विच फंक्शन की इज यूज टू एक्टिवेट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स को अगर हमें ओपन करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा F7 फंक्शन की, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, और F5 आपको पता है ये किसके लिए है, रिफ्रेश करने के लिए। कुछ फंक्शन कीज बताते तो F1 किसके लिए होती है, हेल्प बॉक्स खुलता है उसके लिए, हेल्प। ठीक है, F1 और F, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, सेव एज। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये अब नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन 21, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू रिमूव ए पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट को रिमूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कंट्रोल शिफ्ट एम इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन 22, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द थिसेरस पेन फॉर लुकिंग अप साइनोनिम्स ऑफ ए सिलेक्टेड वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। थिसेरस हमें पता है कि अगर किसी वर्ड का हमें साइनोनिम्स जानना है, एक टाइप की वोकेबलरी होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा, शिफ्ट प्लस F7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट सीक्वेंसेस इज यूज्ड टू एक्टिवेट और ओपन द रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो क्वेश्चन 23 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस एस, ऑल्ट प्लस आर नहीं होगा, ऑल्ट प्लस एस। ठीक है, क्वेश्चन 24, what is the primary function of the keyboard shortcut control plus home when pressed in a Microsoft Word document or standard text editor। So control plus home
किसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं? तो जब भी हम ये दबाएंगे Ctrl+Home, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट का सबसे बिगनिंग वाला पार्ट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग पे चले जाएंगे, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव्स द कर्सर टू द वेरी बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्टार्ट ऑफ द फाइल, ठीक है, जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा उस पे, ठीक है, ना कि पैराग्राफ पे। क्वेश्चन 25, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन Microsoft Word to quickly access the data source editing dialog box during an active mail merge operation? So 25 का क्या आंसर होगा? अब हमें डेटा सोर्स एडिटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करना है जब हम मेल मर्ज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा ऑल्ट शिफ्ट और ई, ठीक है। सो ये थे गाइस आज के 25 क्वेश्चंस, जिसमें हमने MS वर्ड के इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो कवर की, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे, ये वो थी जो हर एक एग्ज़ाम में आ रखी हैं, इसके अलावा रेयरली ही आपको देखने को मिलेंगी जो MS वर्ड से बनती हैं। इसके बाद हम चलेंगे ये पे MS एक्सेल शॉर्टकट कीज़ और MS एक्सेस और पावर पॉइंट, इसमें भी टोटल 50 MCQs होंगे, ठीक है, या ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पावर पॉइंट और एक्सेस भी कवर करेंगे साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, इसी सीरीज़ पे कंटिन्यू रहेंगे हम, ठीक है। थैंक्स।